फीचर्स, अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग हम डिहाइड्रेशन को क्या करेंगे बेटा, क्लासिफाइड करेंगे। डिहाइड्रेशन के हम अलग अलग टाइप्स करेंगे। देखो यहाँ पर हम इसको तीन टाइप्स में क्या करते हैं, क्लिनिकल के अनुसार डिवाइड करते हैं। कितने टाइप्स में? थ्री टाइप्स में। देखो इधर, अगर 3 to 5% फ्लूइड लॉस ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड, टोटल बॉडी फ्लूइड यानी कि टोटल बॉडी फ्लूइड का 3 से 5% अगर फ्लूइड लॉस हुआ है तो इस टाइप के डिहाइड्रेशन को हम बोलेंगे माइल्ड डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? माइल्ड डिहाइड्रेशन बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे? माइल्ड डिहाइड्रेशन। अगर फ्लूइड लॉस हुआ है कितना? 6 to 9% फ्लूइड लॉस, फ्लूइड लॉस ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड, टोटल बॉडी फ्लूइड। टोटल बॉडी फ्लूइड का कितना? 6 to 9% अगर फ्लूइड लॉस हुआ है तो इस टाइप के डिहाइड्रेशन को हम बोलेंगे मॉडरेट डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? मॉडरेट डिहाइड्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉडरेट डिहाइड्रेशन। अगर ग्रेटर देन 10% फ्लूइड लॉस, कितना हुआ है? 3%, मतलब 10% से ज्यादा अगर फ्लूइड लॉस हुआ है, टोटल फ्लूइड लॉस, टोटल टोटल बॉडी फ्लूइड, यहां तक आपको समझ में आया? इसको हम बोलेंगे सीवियर। क्या बोलेंगे? सीवियर डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? सीवियर डिहाइड्रेशन बोलेंगे, सीवियर डिहाइड्रेशन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिहाइड्रेशन क्या होता है? क्योंकि बॉडी में टोटल फ्लूइड होता है बेटा कितना? 60 to 70%। कितना होता है? 60 to 70% क्या होता है? टोटल बॉडी वेट का क्या होता है बेटा? फ्लूइड होता है। अगर इनमें से कितना परसेंट लॉस हुआ है? 3 से 5% अगर लॉस हुआ है तो इस टाइप का डिहाइड्रेशन को बोलेंगे माइल्ड डिहाइड्रेशन। अगर इस फ्लूइड का कितना हुआ है? 6 to 9% हुआ है तो इसको बोलेंगे बेटा मॉडरेट डिहाइड्रेशन। अगर 60 to 70% टोटल बॉडी फ्लूइड का कितना हुआ है? ग्रेटर देन 10%, 10%, 15%, 20%, तो इसको हम बोलेंगे बेटा सीवियर डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? सीवियर डिहाइड्रेशन। और ध्यान रखो, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस डिहाइड्रेशन को क्योर करने के लिए, इस डिहाइड्रेशन को ओवरकम करने के लिए 3 प्लान बनाए हैं। कितने बनाए? 3 प्लान। मैं यहां लिख देता हूं, थ्री प्लान। कितने प्लान बेटा? 3 प्लान। 3 प्लान अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इन्होंने डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए 3 प्लान बनाए। कितने प्लान? 3 प्लान। अब यहां पे लिख रहा हूं मैं प्लान फर्स्ट, प्लान फर्स्ट, प्लान सेकंड, प्लान थर्ड। कितने प्लान? 3 प्लान बनाए। एक तो कौन सा बनाया बेटा? प्लान फर्स्ट, प्लान सेकंड, प्लान थर्ड। अब इधर ध्यान रखो, जो ये फर्स्ट प्लान बनाया है, ये फर्स्ट प्लान किसको ट्रीट करने के लिए दिया है? फर्स्ट प्लान फॉर माइल्ड डिहाइड्रेशन के लिए। किसके लिए बनाया है? माइल्ड डिहाइड्रेशन के लिए बनाया है डब्ल्यूएचओ ने। फर्स्ट प्लान किसके लिए बनाया है? माइल्ड डिहाइड्रेशन के लिए। और जो सेकंड प्लान है, ये सेकंड प्लान बनाया है बेटा मॉडरेट डिहाइड्रेशन के लिए। किसके लिए? मॉडरेट, मॉडरेट डिहाइड्रेशन के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है? मॉडरेट डिहाइड्रेशन के लिए। और ये जो थर्ड प्लान बनाया है, ये बेटा क्योर करने के लिए बनाया है, सीवियर डिहाइड्रेशन के लिए, सीवियर डिहाइड्रेशन के लिए।
किसके लिए बनाया है? सीवियर डिहाइड्रेशन के लिए। यहां तक आपको समझ में आया। और इस प्लान में इन्होंने स्पेसिफिक भी किया है कि किस एज ग्रुप के बालक को या किस एज ग्रुप के पर्सन को कितना अमाउंट में हम फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं पहले प्लान फर्स्ट, पहले समझ लो थोड़ा सा, उसके बाद मैं सेपरेट वन बाय वन करके समझा दूंगा। अब देखो प्लान फर्स्ट फॉर माइल्ड डिहाइड्रेशन। अब इसमें देखो यहां पर हम क्या करेंगे, आईवी फ्लूइड देंगे। क्या देंगे? आईवी। आईवी जानते हो बेटा? इंट्रावीनस क्या देंगे? फ्लूइड देंगे। अब इंट्रावीनस आप फ्लूइड दे रहे हो, ऐसे प्लान फर्स्ट की अगर हम बात करें, इसमें फ्लूइड देने की आवश्यकता नहीं है। इंट्रावीनस आप डायरेक्ट क्या दे सकते हो, ओआरएस दे दो, हो गया काम। प्लान फर्स्ट को आप अगर बच्चा ओरली इंटेक कर रहा है, ओरली ओआरएस ले रहा है, तो आपको इंट्रावीनस फ्लूइड देने की आवश्यकता नहीं है, उसको डायरेक्ट क्या दे दो बेटा, यानी कि ओआरएस दे दो। ट्रीटमेंट में यहां लिख रहा हूं बेटा, प्लान फर्स्ट में क्या देते हैं, प्लान फर्स्ट में आप दे दो ओआरएस। ओआरएस क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन दे दो। सर प्लान फर्स्ट के लिए हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा। यानी कि अगर आपसे बच्चा के अंदर 3 से 5% क्या है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। इसको आप घर पे भी क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। घर पे ठीक कैसे करोगे? आप ओआरएस दे दो उसको, कहीं जाके दुकान में जाके ओआरएस का पाउच लिया हो और उसको पानी में, एक गिलास पानी में 1 चम्मच डाल घोल के पिला दो। राइट, यानी कि दिन में लगभग 5 से 7 गिलास पिला दो आप, राइट, ओआरएस के। और उसके बाद नॉर्मल पानी भी पिला दो, तो आपका ओवर हाइड्रेशन हो गया, ठीक है, डिहाइड्रेशन ट्रीट हो गया है। तो आप अगर आपसे कहा जाए कि हमारे बच्चे को माइल्ड क्या है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उसे बोलना कि आप होम पे भी क्या कर सकते हो, इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक लाइन, प्रोवाइड होम मैनेजमेंट, लिख दो बेटा, प्रोवाइड होम मैनेजमेंट, यानी कि घर पे भी आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट कर सकते हो। कैसे करोगे? ओआरएस दे दो, ओआरएस घर पे बना सकते हो आप। नमक ले लो, पोटेशियम क्लोराइड ले लो, शुगर ले लो, ठीक है, इनको मिला लो, कुछ अमाउंट ले लो बेटा, जैसे 2.5 ये ले लो, 14 ग्राम क्या ले लो, शुगर ले लो, उसके बाद 2.6 ग्राम ये ले लो, तीनों को घोल के 1 लीटर पानी में और दे दो किसको, बच्चे को, बन गया आपका 1 लीटर का ओआरएस, है कि नहीं? देन इसके बाद ओआरएस तो आपको देना है, लेकिन अगर फर्स्ट डिहाइड्रेशन है तो उसमें क्या, अगर फर्स्ट टाइम आप डिहाइड्रेशन दे रहे हो तो उसमें आपको ऐड करना है बेटा जिंक। क्या ऐड करना है? जिंक ऐड करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ओआरएस, और क्या देना है बेटा, सिरप। समझ में आ गया? सिरप किसकी देना है बेटा? जिंक की देना है, जिंक सिरप देना है। हाँ, याद रहे, पर याद रखना एक बात, यहाँ पर सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो सिरप और जिंक है, सिरप जिंक, ये सिर्फ प्लांट फर्स्ट में ही हम यूज करेंगे, यानी कि इसको हम सिर्फ माइल्ड डिहाइड्रेशन में यूज करेंगे। याद रखना, इसको मॉडरेट और सीवियर डिहाइड्रेशन में यूज नहीं करते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सिरप जिंक को हम क्या मॉडरेट सीवियर डिहाइड्रेशन में यूज कर सकते हैं? नहीं, तो ब्रैकेट में यहां लिख लो बेटा, इसको नहीं करते हैं। तो क्या लिखेंगे आप? but but not give give when severe dehydration। जब सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है तब आप क्या नहीं करोगे बेटा, सिरप जिंक को नहीं दोगे। राइट, यानी कि आप इस फर्स्ट माइल्ड डिहाइड्रेशन के लिए फर्स्ट रिहाइड्रेट कर सकते हो किसके द्वारा? सिरप के द्वारा। समझ रहे हो? क्योंकि वाटर को क्या करेंगे बेटा, रिटेंशन करती है, लेकिन सिर्फ किसमें? माइल्ड डिहाइड्रेशन में, मॉडरेट और सीवियर के अंदर नहीं। और विशेष कर तो सीवियर में तो करना ही नहीं है, भूल से भूल कर भी। यहां तक आपको समझ में आया? अब सर ये तो हमने ओरल दे दिया, अगर बच्चा ओरल इंटेक ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे देते हैं वैसे वोमिटिंग कर देता है, उल्टी कर देता है, अब क्या करें? तो हम क्या करेंगे, उसको आईवी फ्लूइड देंगे। इस माइल्ड के लिए क्या देंगे बेटा, हम आईवी फ्लूइड देंगे। आईवी फ्लूइड मतलब इंट्रावीनस क्या देंगे, फ्लूइड देंगे। अब तीनों कैटेगरी को मैं बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। 3 कैटेगरी के पर्सन होते हैं बच्चे, उसी के आधार पर मैं लिख देता हूँ। एक तो बेटा होगा लेस देन 2 ईयर, 2 साल से छोटा बच्चा, 2 to 10 years, और दूसरा होगा ग्रेटर देन 10 years, ग्रेटर देन 10 years। देखो, एक तो 2 साल का बच्चा, यानी कि एक तो कितना है, 2 साल से कम है,
एक 2 से 10 के बीच में है और एक 10 से बड़ा है। समझ रहे हो आप? एडल्ट में कंसिडर कर लो इसको, 10 से बड़े से जितना भी ओल्ड एज तक, राइट। अगर 2 साल से कम बच्चा है तो इसको आईवी फ्लूइड आप कितना दोगे, इस बात का विशेष तौर से क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर 2 से 10 साल का है कितना दोगे, अगर 10 साल से बड़ा बच्चा है तो कितना आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर आप करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सेंसिटिव है और ये मैनेजमेंट भी बहुत सेंसिटिव है। अगर आपने आवश्यकता से ज्यादा अगर डिलीवर कर दिया ना तो क्या हो जाएगा, ओवर हाइड्रेशन और कार्डियक कंजेशन भी हो सकता है, अदर प्रॉब्लम भी हो सकती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो इन बातों को भी आपको क्या करना है बेटा, माइंड में रखते हुए ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। लिखो, अगर 2 साल से बच्चा, 2 साल से छोटा बच्चा है, कितने साल का है बेटा, 2 साल से, तो बेटा इसको हम कितना देंगे, सिर्फ 500 ml पर डे देंगे। एक दिन में कितना देंगे, 500 ml, याद रहेगा। कितना देंगे बेटा, 500 ml पर डे, किसके अंदर, लेस देन 2 ईयर के बच्चे के अंदर। अगर 2 से 10 साल का है तो बेटा यहाँ पर कितना है, 10, इस 10 को मैं यहाँ लिख दूं, या 10 लिख दिया, और इसके पीछे क्या लगा दूं, 2 जीरो और लगा दूं, बन गया कितना, 1000। यहाँ पर 2 से 10 साल के बच्चों को कितना देंगे, 1000 ml पर डे देंगे, याद रहेगा। 2 से 10 साल के बच्चे के अंदर कितना देंगे आईवी फ्लूइड डेली का, 1000 ml देंगे। 2 साल से छोटा है तो कितना देंगे, 500 ml पर डे देंगे, याद रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चा कितना है बेटा, 10 साल से बड़ा है, कितना है, 10 साल से बड़ा है, तो यहाँ पर कितना आईवी आप फ्लूइड दोगे, तो 10 साल से बड़ा है तो बेटा यहाँ लिखना आप 2000 ml पर डे। एडल्ट भी है उसके अंदर भी इतना ही देना है आपको। अगर वो इनटेक नहीं कर रहा बिल्कुल भी बाहर से तो फिर अमाउंट बढ़ा देंगे, राइट। अगर बिल्कुल भी ओरल नहीं ले रहा है ना वो, फिर अमाउंट बढ़ाएंगे, फिर हमें 3 से 4 लीटर करना है पर डे, राइट। लेकिन साथ में हम यूरिन आउटपुट भी क्या करेंगे, मेजर करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? मैंने फिर बता रहा हूं मैं कि टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल फीचर्स 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, एक तो माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है। माइल्ड में क्या होता है, टोटल बॉडी फ्लूइड का कितना परसेंट, 3 to 5% लॉस होता है, और मॉडरेट में कितना होता है, टोटल बॉडी फ्लूइड का लॉस 6 to 9% होता है, और सीवियर में कितना होता है बेटा, मोर देन 10% होता है। यानी कि माइल्ड डिहाइड्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए डब्ल्यूएचओ ने फर्स्ट प्लान तैयार किया है, जिसको प्लान फर्स्ट के नाम से जानते हैं, और प्लान सेकंड मॉडरेट के लिए, और प्लान थर्ड सीवियर डिहाइड्रेशन को क्योर करने के लिए बनाया है। लेकिन एक टाइप का और डिहाइड्रेशन, इधर देखो मैंने पहले भी कहा था डिहाइड्रेट, एक तो होता है बेटा कौन सा, आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। और दूसरा कौन सा होता है, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, राइट, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और तीसरा होता है बेटा हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। अब देखो ये 3 डिहाइड्रेशन होता क्या है, आइसोटोनिक में क्या होता है कि इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड लॉस होता है, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। और हाइपरटोनिक में क्या होता है कि एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड लॉस होता है और लेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो हाइपरटोनिक हो गया। और हाइपोटोनिक का मींस क्या होगा कि लेस अमाउंट में क्या होगा बेटा, वाटर लॉस होगा, और एक्सेसिव अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देंगे,